जिंद ले गया वो दिल का जाने, ये खुद बेजान। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मिता पाटिल जी के बारे में। शाकिर भाई, आपके बाजार में सबसे सस्ती कोई चीज है ना, तो वो है औरत। जी हाँ, अपने सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था। भले ही स्मिता पाटिल का फिल्मी सफ़र सिर्फ 10 साल का रहा है, लेकिन काम ऐसा कि आज भी वो चर्चा में रहता है। लेकिन वो न सिर्फ फिल्मों बल्कि राज बब्बर से अपने संबंधों की वजह से भी चर्चा में रही। मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का 30 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत आज भी रहस्यमयी है। वो जो भी करती थी उस रोल में ढल जाती थी। वो जो भी कैमरे के सामने करती थी वो उसका हिस्सा बन जाता था। कुछ ऐसे ही किस्सों से फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर श्याम बनेगल स्मिता पाटिल को याद करते हैं। मुझे याद है जब हम फिल्म मंथन की शूटिंग राजकोट से कहीं बाहर कर रहे थे। शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल गांव की औरतों के साथ उन्हीं के कपड़े में पहनकर बैठी हुई थी। वहां पर शूटिंग देखने के लिए कॉलेज के कुछ बच्चे आए और उन्होंने पूछा कि इस फिल्म की हीरोइन कहाँ है। किसी ने स्मिता की तरफ इशारा किया कि वो है फिल्म की हीरोइन। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये गाँव की औरत किसी बॉम्बे फिल्म की हीरोइन कैसे हो सकती है। यही खासियत थी स्मिता की। उनका नाम स्मिता रखने जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी थी। असल में जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसकी माँ विद्याताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। किसी बेदर्द को प्यार के काबिल समझ। यह मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बना। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्में पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता पाटिल असल ज़िंदगी में बहुत शरारती थीं। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाले मैथिली राव बताती हैं, वो निजी ज़िंदगी में बहुत साधारण थी। उनके अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि वो कोई बहुत बड़ी स्टार बने। ज़िंदगी के प्रति गंभीर होने के साथ साथ वो बहुत शरारती थी, बहुत मस्ती करती थी। उन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। यही कारण है कि 14-15 साल की उम्र में ही उन्होंने चुपके से ड्राइविंग सीख ली। स्मिता पाटिल ने अपने छोटे फिल्मी सफ़र में ऐसी फिल्में की जो भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। उनके छाप छोड़ने वाली फिल्मों में जहाँ भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ, मंडी और निशांत जैसी कलात्मक फिल्में शामिल हैं, तो दूसरी तरफ नमक, हलाल और शक्ति जैसी व्यावसायिक फिल्में भी कतार में हैं। फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। समाचार पढ़ने से पहले उनके लिए साड़ी पहनना जरूरी होता था और स्मिता को जीन्स पहनना अच्छा लगता था, तो स्मिता अक्सर न्यूज़ पढ़ने से पहले जीन्स के ऊपर से ही साड़ी लपेट लिया करती थी। वो बताते हैं, मैं अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में था। मेरे एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हुए करते थे, हितेंद्र घोष, स्मिता पाटिल के दोस्त थे। हितेंद्र घोष ने मुझे बताया कि मेरी एक दोस्त है स्मिता पाटिल, मैं उसके परिवार को जानता हूँ। वो पुणे से हैं लेकिन फ़िलहाल बॉम्बे में हैं और अपने पिता के साथ आई हैं। उनके पिता उस समय महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री थे। जब मैं स्मिता से मिला तो मैंने तय किया कि फिल्म निशांत में स्मिता को कास्ट करने से पहले मैं स्मिता का एक छोटा सा ऑडिशन लेना चाहता हूँ और मैंने स्मिता को अपनी बाल फिल्म चरणदास चोर में प्रिंसेस के रोल के लिए चुना। वो बताते हैं, जब हम छत्तीसगढ़ में शूटिंग कर रहे थे तब मैंने पाया कि ये लाडली तो बहुत टैलेंटेड और इसमें भरपूर आत्मविश्वास है। तभी मैंने तय किया कि स्मिता ही मेरी फिल्म निशांत में काम करेगी। साल 1977 में स्मिता पाटिल के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी साल उनकी फिल्म भूमिका आई। इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भूमिका से स्मिता पाटिल का जो सफ़र शुरू हुआ वह चक्र, निशांत, आक्रोश, गिद्ध, मिर्च मसाला जैसी फिल्मों तक जारी रहा। केतन मेहता बताते हैं, मिर्च मसाला मेरी तीसरी फिल्म थी और जब मुझे पता चला कि मेरी स्क्रिप्ट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से अप्रूव्ड हो गई है तो मैं लोकेशन देखने गुजरात गया। उस फिल्म में मिर्च का एक अहम रोल है। जब मैंने वहां जाकर देखा कि मिर्च का सीज़न शुरू हो चुका है और ये सीज़न 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, तो मैं भागकर बॉम्बे आया और स्मिता से मिला और ये सारी बातें उन्हें बताई और कहा कि अगर हम चुके तो अगले साल तक के लिए करना होगा। जी हाँ, स्मिता ने किसी भी तरह और फिल्म की डेट आगे बढ़ा दी और इस फिल्म की शूटिंग शुरू की। सीन कुछ ऐसे थे कि एक मिर्च फैक्ट्री के अंदर कुछ औरतें काम करती हैं। गर्मी का मौसम था। धूप और गर्मी के बावजूद स्मिता ने बहुत ही स्पिरिट के साथ काम किया और यूनिट के दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित किया।
स्मिता पाटिल को जहां उनके किरदारों के लिए सराहा गया, वहीं दूसरी तरफ एक्टर और पॉलिटिशियन राज बब्बर से जुड़े उनके संबंध को लेकर उनकी आलोचनाएं भी खूब हुई। उनके बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने राज बब्बर और नादिरा बब्बर की शादी तुड़वा दी। मैथिली राव इस पर कहती हैं, स्मिता पाटिल की मां स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी। वो कहती थी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती हैं। स्मिता के लिए उनकी मां रोल मॉडल थी। उनकी ज़िंदगी में मां का फैसला बहुत मायने रखता था। लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता ने मां की भी नहीं सुनी। उनकी मां इस बात का दुख था कि आखिरी समय में उनका रिश्ता अपनी बेटी से खराब हो गया। मैथिली राव कहती हैं, स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थी। वो बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मिता के अगर अंग के एक बाद एक फेल होते चले गए। कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता का निधन हो गया। हालांकि राज बब्बर के साथ रिश्ता भी कुछ बहुत सहज नहीं रहा गया था। स्मिता अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला महसूस करती थी। राज बब्बर जब हॉस्पिटल में पहुंचे उस वक्त तक स्मिता ने ये फैसला कर लिया था कि वो राज बब्बर से रिश्ता तोड़ लेंगी। अपनी किताब लिखते हुए मैथिली राव को पता लगा कि राज बब्बर और स्मिता लिव इन रिलेशनशिप में हैं और राज बब्बर कहते थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्मिता को वो धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्किल से भी दूर रखने लगे थे। स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते हैं, स्मिता कहा करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागिन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेटकर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगे कि दीपक, मेरा इसी तरह से मेकअप करो। और मैंने कहा कि मैडम, मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी मुर्दे का मेकअप कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है कि एक दिन मैंने उनके ऐसा ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता के सबका सुहागिन की तरह मेकअप किया गया। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल का बेटा और राज बब्बर का बेटा प्रतीक, वो अपने मम्मी पापा से दूर रहना चाहते हैं। वो अपनी मम्मी पापा का सरनेम भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और ऐसा भी कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि प्रतीक अभी तक अपनी मां से बहुत नफरत करते थे और अपनी मां का एक भी पिक्चर नहीं देखे थे। जी हाँ, अपनी मां का नाम भी नहीं लेना चाहते थे। उनको उनके दादा दादी या उनके नाना नानी लोग बहुत समझाते थे, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं थे। वो अपने नाना के साथ ही रहते थे। लेकिन कुछ दिनों पहले प्रतीक के नाम के पीछे बब्बर लगा दिखता था, बब्बर सरनेम, बट अब वो भी नहीं है। प्रतीक ने सिर्फ जाहिर कर दिया है कि अब से मेरे नाम के आगे सिर्फ प्रतीक रहेगा, वो बब्बर नहीं लगाएंगे और इसका ज्योतिषी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ प्रतीक है। जाते हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।